जय जिनेन्द्र। जय पुद्गल के जिनेन्द्र। बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो टॉपिक है जैन दर्शन में पुद्गल के भेद, स्वरूप और सृष्टि का सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट लेट अस सी। आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन में पुद्गल की अवधारणा, यानी कि जो साइंस है और जैन दर्शन है, दोनों में पुद्गल की क्या बातें बताई गई है। तो आधुनिक विज्ञान जो है वो भौतिक वर्ल्ड को दो भाग में विभाजित कर देता है। एक जो है वो है मैटर यानी कि पदार्थ, और दूसरा जो है वो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि पदार्थ तीन प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं: ग्रॉस, सटल, तरल और गैसियस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन फॉर्म में पदार्थ पाए जाते हैं, और तापमान की परिवर्तन से इन अवस्थाओं का रूपांतरण संभव होता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से ये जो स्टेट है वो एक दूसरे में परिवर्तन होते रहता है। तो विज्ञान में 100 से अधिक मूल तत्वों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, और जैन दर्शन में भी पुद्गल के परिवर्तन की बात स्वीकार की गई है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे थे कि कैसे कॉम्बिनेशन होता है, जिसे कॉम्बिनेशन से परिवर्तन होते रहता है। और जैन मत के अनुसार परमाणुओं का स्कंद में और स्कंद का परमाणु में रूपांतरण मुख्यतः स्वाभाविक प्रक्रिया से होता है, न कि कृत्रिम साधनों से। इस प्रकार जैन दर्शन पदार्थ के परिवर्तन को प्राकृतिक नियमों के आधार पर समझाता है। तो जो जैन दर्शन है इट्स वेरी नेचुरलिस्टिक। जो नेचुरली जो चीजें हो रही है उस परिवर्तन को, उस नियमों को समझाने का प्रयास करता है। पर जो साइंस है वो नेचुरलिस्टिक से हट के थोड़ा एम्पिरिकल है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। तो दोनों का जो मेथड्स है अलग अलग है, और क्योंकि मेथड्स अलग अलग है और इसी वजह से जो उनके रिजल्ट्स है उसमें भी आपको थोड़ा सा इधर उधर दिख सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पुद्गल की अवस्थाएं और स्थान। तो जैन दर्शन में पुद्गल की स्थिति को समझाने के लिए 4 प्रकार के स्थानायु बताए गए हैं। पहला है द्रव्य स्थानायु, then क्षेत्र स्थानायु, then अवगाहन स्थानायु, एंड लास्ट भाव स्थानायु। तो जब परमाणु परमाणु रूप में और स्कंद स्कंद रूप में स्थित रहते हैं तो उसे द्रव्य स्थानायु कहा जाता है, यानी कि वो एक ही रूप में स्थिर रहते हैं। वैसे ही जिस आकाश प्रदेश में यह परमाणु और स्कंद स्थित होते हैं उसे क्षेत्र स्थानायु कहा जाता है, यानी कि उनका जो क्षेत्र है, लोकेशन है, वो आकाश है। तीसरा, परमाणु या स्कंद का किसी निश्चित क्षेत्र में फैलाव या प्रवेश अवगाहन स्थानायु कहलाता है, कि इस क्षेत्र में वो आना जाना कर रहा है, तो उसको अवगाहन क्षेत्र कहा जाता है। जबकि उनके रंग, गंध, रस और स्पर्श जैसे गुणों की स्थिति को भाव स्थानायु कहा जाता है, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज है उसके बेस पे उसको भाव स्थानायु कहा जाता है। तो इन 4 अवस्थाओं के माध्यम से पुद्गल के अस्तित्व और उसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। और ये जो फैक्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पुद्गल। अगर आपको पुद्गल के स्वरूप इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको उसकी अवस्थाएं और उसके स्थान को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो यहाँ पे 4 प्रकार के स्थानायु बताए गए हैं, द्रव्य स्थानायु, क्षेत्र स्थानायु, अवगाहन स्थानायु और भाव स्थानायु, इन चारों को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने कंपैरिजन किया आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन में किस प्रकार की अवधारणा है, उसके बाद पुद्गल की अवस्थाएं और स्थान बताया। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड, प्राणी जगत के लिए पुद्गल का महत्व। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं पुद्गल पर आधारित होती हैं।
बहुत सारी जो एक्टिविटीज है दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन पुद्गल, जैसे कि आहार, शरीर, इंद्रिया, फिर हमारे श्वास जो हम लेते हैं छोड़ते हैं वो, भाषा, हमारा लैंग्वेज, हमारा मन, ये 6 मुख्य क्रियाएं पुद्गल के संयोग से ही संभव होती है। जीव भोजन ग्रहण करता है, फिर क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। ये हम हिंदुइज्म में पंचकोश के थ्रू पढ़ते हैं। पंचकोश यानी कि 5 लेयर्स ऑफ द बॉडी, जो कि उपनिषद में दिया गया है, जिसके बारे में 5 लेयर्स कौन से हैं? अन्नमय कोश, हम जो फूड ले रहे हैं उससे अन्नमय कोश बनता है। देन प्राणमय कोश, हमारे स्वाद से, ब्रेथ से प्राणमय कोश बनता है। देन विज्ञानमय कोश, नॉलेज जो है, नॉलेज का कोश है ना। तो ये कोश बताया गया है, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, देन आनंदमय कोश जो कि लास्ट कोश है, और क्या था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश जो हमारा माइंड है, वो मनोमय कोश से बनता है। तो इस प्रकार से जो लेयरिंग्स बताई गई है, जिससे कि बॉडी का निर्माण होता है, माइंड का निर्माण होता है, इंटेलेक्ट का निर्माण होता है, वाइटल एनर्जी का निर्माण होता है, और आनंदमय का निर्माण होता है। तो यहाँ तक कि जो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मानसिक चिंतन भी पुद्गल की सहायता से ही संभव माना गया है। तो इस प्रकार पुद्गल जीव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट अस मूव अहेड। तो जीव और पुद्गल के संयोग से सृष्टि की व्याख्या। अब क्या हो रहा है, जैन दर्शन के अनुसार संसार की सृष्टि किसी एक निर्माता द्वारा नहीं की गई है, ये जीव और पुद्गल के विभिन्न संयोग का परिणाम है। तो जब जीव और पुद्गल अलग अलग रूपों में मिलते हैं तो जगत में विविध प्रकार की वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न होते हैं, और यह प्रक्रिया अनादि काल से चलती आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। इस विविधता को ही सृष्टि या संसार कहा जाता है। और जैन दर्शन में यह भी बताया गया है कि जीव और पुद्गल दोनों शाश्वत है, इसलिए इनका कोई आरंभ या कोई अंत नहीं होता है। तो दोनों की जो परिस्थिति है, परिस्थिति अनुरूप, अनुकूल या प्रतिकूल के रूप में वो मिलते हैं, और उसमें जो संयोग है वो होता रहता है, चेंजेस उसमें होते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीव और पुद्गल के 3 प्रकार के संबंध। तो जैन दर्शन में जीव और पुद्गल के संबंध को 3 मुख्य रूपों में समझाया गया है। कर्म, शरीर, उपग्रह। जब जीव शुभ और अशुभ कर्म करता है तो उसके साथ कर्म पुद्गल जुड़ जाते हैं, जिसे कर्म संबंध कहा जाता है। दूसरा संबंध शरीर का है, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव आत्मा और शरीर के संयोग से बना होता है। तीसरा संबंध उपग्रह या उपकरण का है, जिसका अर्थ है जीवन के संचालन के लिए आवश्यक अन्य भौतिक साधन। इन तीनों प्रकार के संबंधों के माध्यम से जीव संसार में अपनी गतिविधियों संचालित करता है, और इसी से सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो क्रम, शरीर और उपग्रह, ये तीनों जो है विशेषताएं आपको समझनी पड़ेगी, इसके संबंध को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, भौतिक कर्म के अनेक रूप धारण करते हैं और वे किसी अन्य द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते। अब भौतिक कर्म से आप लोग क्या समझते हैं, पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज भौतिक कर्म? भौतिक वस्तु तो आपने बताया है, समझा है, पर भौतिक कर्म क्या होता है? पुण्य मैडम, पुण्य सुख, हाँ, वही है ना मैम? ठीक नहीं, है, फिजिकल एक्टिविटीज जो करें वो भौतिक कर्म हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज जो करते हैं, बिल्कुल। तो अगर ये एक्टिविटीज को आपको पुद्गल के संबंध में समझाना है, जो आपकी जो एक्टिविटीज है यानी कर्म है, ठीक है,
तो पुद्गल के संबंध में समझाना है तो क्या वो पुद्गल की क्वालिटीज पे निर्भर करती है या जीव की इच्छाओं पे निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है? अगर जीव आप के वो ऊपर, एक्टिविटीज जीव के ऊपर, जीव के ऊपर करेगी ना तो मैडम। जीव के अंदर उपादान शक्ति होगी खींचने की। कर्म तो घूम ही रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी आत्मा एक्टिव नहीं होगी, मनवच का ऐसे हलन चलन नहीं होगा, तब तक वो खींचेंगे ही नहीं उसको। तो अल्टीमेटली तो जीव रेस्पॉन्सिबल है ना उसका। मैटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नहीं, पुद्गल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैटर तो खिंचा चला आएगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी निमित्त है वो तो। बट उपादान मैटर का आत्मा तो में। हम एज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस मान के चल रहे हैं, यानी कि उसका सेपरेट रूप मान के चल रहे हैं, यानी उसमें भी कुछ ऐसा खिंचाव है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि जीव जो है वो मैटर से खींचा चला जा रहा है, मैटर के हम्म। गुणों से खींचा चला जा रहा है। जी। तो मैटर के गुणों में ऐसा क्या है कि जीव खींचा चला जा रहा है? उसका गति है, जो अपनी सेल्फ गति है, जो आपने बताया परमाणु की अपनी सेल्फ गति होती है, हाँ, उसकी वजह से खिंचा चला रहा है। खींच कौन रहा है? खींच तो हमारी आत्मा प्रवृत्ति, खींच रही है ना। तो जो हमारी खींच आपने रहा प्रवृत्ति है वो मैडम, इम्पोर्टेंट है या जो खींचा चला आ रहा है उसका रोल है? हमारी प्रवृत्ति वैसी है कि वो आ रहा है, मतलब खींचा चला आ रहा है, इधर शुभ और अशुभ जो हम कर रहे हैं मैडम, सो हमारे जो कर्म बोले या कार्य बोलो जो हम कर रहे हैं उससे वो खींचा आ रहा है। नहीं तो वो क्यों आएगा? मतलब हम करेंगे तो वो आएगा, कुछ करेंगे तो। आपके सामने एक मैग्नेट रखा है, हाँ, हाँ। और आपके आसपास जो है वो लोहे की चीजें रखी हुई है। तो मैग्नेट लोहे की तरफ खींचा चला आ रहा है या लोहा मैग्नेट की तरफ खींचा जा रहा है? नहीं, खींच तो मैग्नेट रहा है ना। मैग्नेट के अंदर हाँ, प्रॉपर्टी है कि वो खींच रहा प्रॉपर्टी है। है। अब जैसे हाँ, और अदर देन आयरन मटेरियल, जैसे जिंक पड़ा हुआ है, ब्रास पड़ा हुआ है, तो वो नहीं खींचेगा। तो ये तो मैग्नेट की पावर है कि वो खींच रहा है। जो खींचने लायक चीज है वो एक कर्म के योग पद वालों का परमणन जो होता है, वो तब द्रव्य कर्म बनते हैं। भाव कर्म बना तो भाव कर्म जो है आत्मा को आंदोलित किया, वो खींच रहा है उसको। तो अब ये तो कर्म के योग्य जो पुद्गालु हैं, जो कर्म में परिवर्तित हो सकते हैं, वो परमाणु उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसा कि 8वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया गया मैडम, उसमें तो यही बताया गया है। और ये भी बताया गया कि जो पोटेंशियल है वो आत्मा में है। कर्म का कोई रोल नहीं, कर्म तो खिंचा चला आता है, क्योंकि उनके खींचने की शक्ति जो है हर एक कोई उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो खिंचाएगा। जैसे खाली लोहा खिंचाएगा, चुंबक रख दिया आपने और मैग्नेट लोहा रख दिया, तो खाली लोहे के पार्टिकल खींचे चले आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो शक्ति तो ये मैग्नेट की हुई ना। शक्ति मैग्नेट की हुई, बट वो भी शक्ति जो है जैसे आपने बताया कि जिंक को नहीं खींचेगा, ब्रास को नहीं खींचेगा, सिर्फ हम्म। लोहे को मैडम खींचेगा। वो तो मैडम वो सर बताते हैं, वो तो कर्म पुद्गलाणु का मैटर हो गया। और दूसरे पुद्गलाणु रहता है ना, वो पुद्गलाणु आते हैं, वो पुद्गलाणु तो वो शरीर के सहायक बनता है ना मैडम, वो पुद्गलाणु आते हैं। ये कर्म पुद्गल की बात हो रही है ना संध्या जी। यहाँ हेडिंग देखिए, कर्म पुद्गल की बात हो रही है। कर्म यानी वो वर्गणाएं जो कर्म बनाने के योग्य हैं। सारी वर्गणाएं तो नहीं होती, 23 तरह की वर्गणाएं होती हैं, तो सब थोड़ी खिंची चली आती हैं। खाली 5 तरह की वर्गणाएं या 8 तरह की वर्गणाएं जो मैडम ने बताया, वही तो खिंची आती है ना। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है सर। जीव पर डिपेंड है मैडम, जीव पर अल्टीमेटली डिपेंडेंट है कि हम हमारे कारण ही वो आ रहा है, नहीं तो अन्यथा उसका कोई ये नहीं है। डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिएक्ट, हमारा रिएक्शन, हमारा जैसे कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से वो खींचा आ रहा एक्चुअली इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है खिंचाव है। को। द रीजन इज कि आपके सामने मिठाई रखी है, आप उसको नहीं खाना चाहते हो, या आपका सोचना है कि आप नहीं खाओगे, बट कहीं ना कहीं आप सेंसेस के थ्रू तो उसको एब्जॉर्व कर रहे हो ना, उसकी गंध को, तो भी तो एक प्रकार का खाना ही हुआ। आप अपने नाक को तो बंद नहीं कर सकते हो। मैडम मिठाई थोड़ी कह रही है हमको खा लो, मिठाई नहीं कह रही कि हमको खा लो। ये तो हमारा हाँ, मन कह रहा है कि खा लो, मन तो कर हम रहा खा है, रहे हैं। हाँ, तो शक्ति तो हमसे आ रही है ना। बट मिठाई मिठाई के मना गुण नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं कह रहा, बट मिठाई का गुण इतना स्ट्रांग है कि वो हमें आप ये कर रहा है। ओके। चिपक रहे हो, आई मीन उससे आप खींचे चले ही आ रहे हो, उसका हम गुण निमित्त इतना है ना। स्ट्रांग है।
तो कर्म बनने के लिए निमित्त है ना, वो तो निमित्त है, वो तो ठीक है, मिठाई भी निमित्त है हमें खाने के लिए। मैम बहुत बार आप क्या होता है मैम जो आप बोल रहे हो पॉइंट। आप क्या सिद्ध करना चाह रही हैं मैडम, आप बताइए ना, आप क्या सिद्ध करना चाह रही हैं? मैं ये सिद्ध करना चाह रही हूँ कि ये जो खिंचाव है कर्म का, हम्म। ये कभी कभी हमारे कंट्रोल से भी बाहर रहता है। हम कितना भी कंट्रोल कर लो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कर्म पुद्गल के रूप में आ ही जाएगा। तो जो मोक्ष का जो हम मार्ग देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ चीज है जिसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। कुछ ना वो तो कुछ राग, खिंचाव रह ही जाएगा, जो कि एज अ कर्म पुद्गल आत्मा में रह ही जाएगा, वो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं तो जब तक राग और द्वेष रहेगा मैडम तब तक आएगा, अगर राग द्वेष नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बट मतलब ये इसको ऐसा तो जड़, सरल तरीके से बोलना भी कि राग द्वेष नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये भी एक काइंड ऑफ चैलेंजिंग लगता है। द रीजन इज कि राग द्वेष कुछ लोग को नहीं होता है, उसके बाद भी वो मोह में होते हैं, उसके बाद हो भी उनको सकता कोई है ना कोई मैडम। अटैचमेंट होता अग्री ही है। मैम, अग्री हो अग्री। सकता है, अब जो हो बोल सकता रहे है हो मैडम, आप, हो सकता है, डीप हमारे पॉइंट बियॉन्ड से कंट्रोल हो सकता है, हो कंट्रोल सकता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मैम। हम्म। और जिसकी हमारे मतलब जानकारी में नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी हमसे ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। ओके, ठीक है लेट मैडम। अस रीड वाइस अहेड। वर्सा हो गया ना मैम, इट्स बीन लाइक वाइस वर्सा काइंड हो गया है। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है, अगर हम इतना उसमें डिटेल में जा रहे हैं तो वाई शुड नॉट बी थिंक और बॉदर अबाउट द थिंग्स दैट इज अफेक्टिंग अस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना? उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। जी जी जी। हाँ, ओके, तो लेट अस रीड दिस। द्रव्य कर्म अनेक रूपों में होते हैं और उन्हें कोई दूसरा उत्पन्न नहीं करता। जैसे भौतिक द्रव्य पुद्गल द्रव्य में अणुओं के अनेक प्रकार के संगठन यानी कि स्कंद रचना अपने आप दिखाई देते हैं, वैसे ही यह समझना चाहिए कि कर्म भी अनेक रूपों में स्वयं बनते हैं, ना कि किसी दूसरे के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मैं बोल रही थी ये पॉइंट कि कुछ ना कुछ कर्म है जो स्वयं बन जाते हैं, उसको कोई खींच नहीं रहा है, कोई बना नहीं रहा है। और यह श्लोक यहाँ पे श्लोक तो दिया नहीं, वैसे पता नहीं श्लोक होगा कहीं। तो यह स्पष्ट करता है कि कर्मों के विभिन्न प्रकारों में बनने का कारण किसी बाहरी हस्तक्षेप से नहीं है। जैसे इस संसार में सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश जैसे सहायक कारण के कारण भौतिक पुद्गल कण अपने आप अनेक रूप धारण कर लेते हैं। जैसे संध्या का लाल आकाश, इंद्रधनुष या आभा मंडल, उसी प्रकार आत्मा में राग और द्वेष जैसे भाव उपस्थित होने पर ये भाव सहायक कारण बनते हैं। इनके कारण कर्म योग्य पुद्गल कण अपने आप विभिन्न प्रकार के कर्मों में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि ज्ञानावर्ण्य कर्म, और इसके लिए किसी बाहरी कर्ता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ठीक है। भौतिक कर्म और उसके अनेक रूप धारण, उसके बारे में बात की गई है। जी। ये कोई श्लोक था, श्लोक का ही मतलब दिया है यहाँ पे, पंचास्तिकाय से है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कौन से वर्ड्स में है। तो मैडम श्लोक का कितने नंबर ट्रांसलेशन का ही है दिया मैडम? है। हाँ, वर्ड्स का श्लोक ना। कितने नंबर का है मैडम, हाँ याद है? वो नहीं, मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया है, क्योंकि वो श्लोक से ही लिया हाँ गया है हाँ, जिसका वर्सेस ठीक है। है। ओके। आज आपका वॉइस अलग दिख रहा है, कुछ कोल्ड हो गया है मैडम? हाँ, मेरा नाक एक्चुअली बंद है। हाँ कुछ अलग से दिख रहा है, तो आपका तबीयत हाँ कुछ ऐसा हो गया है, मालूम हो रहा है। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, इट्स फाइन। हम्म। ठीक है, यहाँ तक हमारी जो कर्म पुद्गल का जो हम पुद्गल का जो हम पाठ पढ़ रहे थे वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है धर्म स्वरूप। बट उससे पहले जो कर्म पुद्गल से रिलेटेड जो डिस्कशंस था आप लोग के बीच में, आप लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम धर्म द्रव्य को शुरुआत करेंगे। इसमें जो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। नहीं ठीक है मैडम, ये तो सब क्लियर है। अच्छा, नहीं, मेरे मेरे कुछ सवाल थे आप लोग से भौतिक कर्मों के बारे में, उसके प्रेजेंट जी। डे रेलिवेंस से कुछ ऐसा सवाल थे जिसके बारे में विचार करना बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि पुद्गल जस्ट एज अ पुद्गल अगर हम उसको देखेंगे, एज इट इज देखेंगे, तो उसका प्रभाव जीव पे जो होता है
वो काल्पनिक भी होता है, ये इमेजिनरी भी होता है ना। हम बस साइंटिफिकली उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हम उस इमेजिनेशन जो अट्रैक्शन हो रहा है उस पे हमने फोकस किया है? इमेजिनरी अट्रैक्शन यानी जैसे कि जैसे कि हम ड्रीम की बात करते हैं, ड्रीम अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग आज मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो भी आप बोलते हो सोचते हो वो हो जाता है, ठीक है। बट वो तो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रहा ना, बट इंटेलेक्चुअल लेवल रियलिस्टिक लेवल में कैसे हो जाता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ दिस पुद्गल? आप बोल रहे हो कि आप सोच रहे हो कि आप ऐसे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे और आप अपने डेस्टिनी में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये आपकी सोच है, दिस इज जस्ट योर थिंकिंग। अब ये थिंकिंग जो है एक्चुअल जो वास्तविकता है उसमें कैसे वो चेंज हो जाता है? क्या उसमें पुद्गल का रोल है या नहीं है? ये पुद्गल का रोल तो है मैडम उसमें। बट हम क्यों सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ हमारे सोचने से चीजें हो जाती है, हम पुद्गल को इग्नोर क्यों करते हैं? मैम सोचने के लिए भी तो पुद्गल को ग्रहण करना पड़ेगा ना मैम, उस सोचने के लिए भी तो वी नीड समथिंग, ऐसा ही तो सोच नहीं सकते हैं ना मैम। जो मैडम हम सोच रहे हैं तो उसको भी तो हम भाव कर्म कह रहे हैं, तो कर्म की उत्पत्ति तो वहां भी हो रही है। इट्स ए अदर टाइप ऑफ द कर्म। दो तरह के कर्म हो गए, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। जब भाव कर्म जो है जब आत्मा खींच लेगी तब वो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब हम सोच रहे हैं तो वो भी तो भाव कर्म है और भाव कर्म पुद्गल है। हाँ। तो हम तो इग्नोर भाव कहाँ कर रहे हैं? इग्नोर नहीं, जी हाँ मतलब जो भाव कर्म है ना, तो भाव जी कर्म का द्रव्य कर्म में परिवर्तन हो जाना, जी। इसके बीच में आपको हम्म, कुछ गैप नजर नहीं आ रहा है कि कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है इजीली? भाव कर्म मैम कहाँ से भाव कर्म पुद्गल हुए मैम? द्रव्य कर्म पुद्गल हुए, भाव कर्म थोड़ी पुद्गल है मैम। भाव कर्म तो हमारे द्वारा हो रहा है, जीव द्वारा और आत्मा द्वारा हो रही है। बट उसका भाव कर्म द्रव्य कर्म में मतलब क्वेश्चन यही है कि उसका द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो जाना ये हम्म। कैसे पॉसिबल है? भाव कर्म जैसे अनिल जी बोल रहे हैं, भाव हाँ कर्म है, द्रव्य हाँ। कर्म है। अब हम सोच रहे हैं वो कल हो गया, वो चीज पॉसिबिलिटी हो गई। हमने बोला आज हमने सोचा, कल वो हो गया। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिबेट बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ हम्म। आइडियाज एंड द वर्ल्ड ऑफ मैटर, कि आइडिया की दुनिया में जो हो रहा है वो रियलिस्टिक दुनिया में हो रहा है, उसके बीच इतना बड़ा गैप है एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट गैप। ठीक। उसमें क्या हुआ आप ये जानना चाह रही है, उस बीच वाला क्या हुआ? हाँ, वो बीच में ऐसा क्या दीवार है या गैप है जिसके हम समझ नहीं पा रहे हैं, और जो हमारा जो आइडिया है, हमारी जो सोच है, वो मैटर में बन रहा है। जैसे हम अगर बोल बहुत भी अच्छा। रहे हैं, संयोग हो हम्म रहा है कॉन्शियसनेस का मैटर के साथ, हम्म है ना। हम इसी प्रकार से इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं ना, कि हम्म कॉन्शियसनेस का मैटर के साथ ऐसा ज्वाइन हो रहा है और इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक इट अदर वे। हम दोनों को नहीं ला रहे सेपरेट, हम बस सोच रहे हैं, हम्म और हमारे सोचने से ही वास्तविकता में चीजें हो रही है, होती है ना। बोलते हैं ना, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। हम्म। हम्म। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो हिडन मुद्दा है, हिडन जो बातें हैं, क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में कि पुद्गल कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय, जो खुद को हम- रिप्रेजेंट करता है द वे वी वांट? उसमें क्या वर्गना का रोल है? वर्गना का होता पर, तो मैंने पुद्गल का समूह का रोल, बट पुद्गल पर को एक एक वर्गना उसके अणु को कौन गाइड कर रहा है? मैम वर्गना का तो रोल है ही है मैडम। जो हाँ। भी हम कर रहे हैं तो वी आर पुलिंग देम, तो वर्गना का तो रोल है मैडम। हाँ, वर्गना का रोल है, बराबर है। हाँ। बट उसमें हमारा जो आइडिया है वो हम्म कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि पुद्गल जो हम्म है फॉर्मुलेट हो रहा है या बन रहा है? बताइए, बहुत चलिए अच्छा। इसके बारे में डिस्कशन करिए, बहुत ही गहरा टॉपिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये है कि जैसे हमने सोचा, तो सोचने से हमारी मतलब
विचार आया तो ब्रेन ने काम करना शुरू किया, आत्मा पे गया, आत्मा ने ब्रेन को सिग्नल दिया। तो जब ब्रेन ने उसकी एक्टिविटी के लिए आया, जैसे हमने कोई आम का पेड़ देखा तो हमने आंखों ने परसीव किया कि आम है, हमारा मन हुआ कि हम इसको खा लें, मन एक्टिव हुआ। लेकिन अब हाथ तो खाने, आंखें तो खा नहीं सकती, तो आदमी वो हमारा ब्रेन जो है पैर को डायरेक्शन देगा कि तुम चलो। तो जब वो चल के पेड़ के पास जाएगा तो पैर तो तोड़ नहीं सकता, तब ब्रेन सिग्नल देगा कि नहीं टूटेगा ये हाथ से, तब हम हाथ से तोड़ते हैं। तो हमारे विचार जो हैं वो इस तरह से परिणित हो जाते हैं। एक स्टेज तो क्लियर है। आपका प्रश्न ये है कि हम कभी सोचते हैं और वो काम हो जाता है, अपने आप हो जाता है, वो कैसे होता है? शायद ये प्रश्न है ना आपका। तो अभी भी होता है, बाद में भी हो जाता है, आज सोचिए और कल हो जाए वो काम। ये भी जरूरी नहीं है कि अभी हो जाए, कल हो जाए वो काम। हाँ, तो लेकिन भी वो अपने जो आप हो स्पेस जाता है। है, हाँ, उस गैप में क्या हो रहा है, ये मैम ये जानना चाह रहे हैं कि वो गैप में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। नहीं, गैप में क्या हो रहा है, तो क्यों, कैसे हो रहा है, हाउ इट इज बीइंग हमारे परफॉर्म। हमने सोचा कि भाई आप प्रिया जी का फोन आ जाए और बाय द वे फोन आ जाता है, तो ये कैसे हो गया? मतलब मेरे ख्याल से प्रश्न ये है मैडम का। समझ आया। बहुत अच्छा मैम क्वेश्चन ऐसा है, हो बहुत सकता अच्छा है क्वेश्चन। अभी मतलब वर्गणा या पुद्गल आकाश में रहता है, हमारा आत्मा उसको राग से ये करता है तो आत्मा में चिपकता है, ऐसे कुछ ऐसे है। चिपकेगा वर्गणा तभी रहती है, काम करेंगे। वर्गणा रहती है जब हमारा राग या द्वेष पैदा होता है, हम आत्मा के इसमें राग से वो पुद्गल को हम ग्रहण करते हैं, ऐसे है क्या? हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हो ग्रहण करते हैं, बराबर है। वो आप वन साइड का बता रहे हो कि जो पुद्गल है वो चिपक रहा है जीवों से, ये आप बता रहे हो, है ना? हाँ। हमारी बात बात दो वन साइड की नहीं हो रही है, हमारी बात दोनों साइडेड हो रही है, बोथ साइडेड। और यहाँ पे हम पुद्गल का रोल को समझ रहे हैं कि पुद्गल कितना इंपॉर्टेंट है। मैम वो हम लोग उसको पुल कर रहे हैं, वो आ जाता है, लेकिन उसका कार्य होने में उदय और सत्ता को यहाँ सोचे क्या, वो मतलब उसको टाइम लग रहा है, मे बी कल तक होगा, थोड़ी देर के बाद होगा, जो सोचा वो हो जाएगा। तो वो टाइम बाउंड चाहिए उसको, हमारे आत्मा के साथ रहने के लिए कुछ समय तो वो जरूरी भी है ना मैडम। क्या आप इसको एनर्जी यानी कि ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ऊर्जा से यानी कर सकते हैं मैडम। हमारी यस जो आइडिया है वो तो ऊर्जा को ही इग्नाइट कर रही है ना। तो ऊर्जा यस के यस। माध्यम से क्या मैटर में हलचल हो रहा है, यानी जो उसके जो कण है, हाँ, परमाणु में हलचल हो रहा है ऊर्जा की वजह से, क्या आप ऐसा हो कनेक्ट रहा कर है, सकते हो? कर सकते हैं हलचल तो मैडम। पर जैसे आज की हलचल- भाषा में हम जैसे आप बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन हो गया, उसमें वही बोलते हैं कि एनर्जी इज अराउंड यू, यूनिवर्स में एनर्जी है, यू आर पुलिंग द एनर्जी। एनर्जी का नाम बहुत मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो आप उस रूप में हमको ये समझ में आ रहा है। नहीं मैडम, ऐसे भी टाइम समझ सकते हैं। जैसे आप उधर बोल रही हैं मैडम, तो आप बोल रही हैं तो आपकी साउंड वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक उसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब हम इसको यहाँ सुन रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम फिर वॉइस एनर्जी में ले रहे हैं, यानी शब्दों की वर्गड़ाओं में ले रहे हैं। तो इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पुद्गल, मतलब पुद्गल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से इतनी जल्दी यहाँ आ जाता है। तो एनर्जी फॉर्म में मतलब पुद्गल को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस तरह से एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं हम। एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनर्जी के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि परमाणु में हलचल होता है, जी। और वंस परमाणु में हलचल होता है तो दे स्टार्ट इनैक्टिंग व्हाट वी विश, व्हाट वी हम्म डिजायर। तो यहाँ पे जो आपका बोलना है कि जीवों का पुद्गल में कंट्रोल है, ये एक प्रकार से प्रूफ हो गया कि जीवों का पुद्गल में कंट्रोल है, ना कि पुद्गल का जीवों में। बट सांख्य दर्शन में देखा गया है कि जो पुद्गल है यानी मैटर है, उसमें क्वालिटीज है, सत्व रजस तमस, ठीक है? हम्म। वो गुण की वजह से जो डोमिनेशन होता है, यानी जो सत्व क्वालिटी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो पर्सन विल बी वेरी मच पॉजिटिव। यानी कि गुण की जो मैटर है उसकी गुणों की वजह से जीवों की स्टेट में व्यवस्था होगी। यानी वो जो अल्टीमेटली जो इंसान बनेगा वो हाईली इंटेलिजेंट होगा अगर उसका गुण सात्विक होगा। राजसिक होगा तो बहुत भागदौड़ करेगा, तामसिक होगा तो लेजी होगा। हम्म। मतलब यहाँ पे मैटर की गुण की वजह से उसकी पर्सनैलिटी बन रही है, ना कि उसकी जीव की परम इच्छा की वजह से। मतलब नहीं दोनों वहां तो साइडेड है, कंसेप्ट दोनों मैडम साइडेड, बोथ साइडेड।
नहीं हाँ वो जी। तो ठीक है, लेकिन सांख्य दर्शन में तो ये कह रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति बताया गया है ना, तो हाँ वहां तो बताया कि प्रकृति में जो गुण आते हैं, जब पुरुष का संयोग होता है तभी उसके अंदर तभी जागृति आता है। होती है, हाँ, तभी आता है। तो एक तरह गुण से पहले पुरुष से को होते हैं, वो इक्विलिब्रियम हाँ स्टेट में होते हैं, सत्व रज हाँ और तमो। एक्टिव जो है वो पुरुष के संयोग से वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ हाँ तो लेकिन वहाँ पुरुष का आत्मा वाला रोल नहीं है एक्चुअली, मतलब वहां हाँ पे जो चेतना है वो चेतना पुरुष में नहीं है। वहां उनका कंसेप्ट है कि पुरुष के संयोग में आया, सब कुछ है मैटर के अंदर है, सारी क्वालिटी सारी पोटेंशियल मैटर के अंदर है, पुरुष के संयोग में आ गया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि सूरज कहीं अंधेरा है, अंधेरे में एक फूल खिला हुआ है, ऊपर से अगर सूरज की रोशनी पड़ी तो हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से वह कंसेप्ट लेते हैं कि पुरुष का जब संयोग हुआ प्रकृति से, तो प्रकृति में ही सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। जबकि जैन दर्शन तो बिल्कुल उल्टा है, जैन दर्शन तो कह रहा है चेतन आत्मा से ही सब कुछ हो रहा है। तो चूंकि जब हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिलोसफिकली हमको ये सोचना पड़ेगा कि मेन कारण आत्मा का है, जैसा मैं समझ रहा हूँ जैन दर्शन के हिसाब से देखें। सांख्य वही उस नए से देखेंगे सांख्य दर्शन के हिसाब से, तो वो पुद्गल को क्योंकि जो पुद्गल है उसी में सारी शक्ति उन्होंने निहित की है, तो हम उसको क्राइटेरिया देंगे। लेकिन जब जैन दर्शन से सोचेंगे तो हम आत्मा को क्राइटेरिया देंगे। दोनों ही बात अपनी जगह सही है, किस नए से आप देख रही हैं, मेरा ऐसा मत है। नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब दोनों की मैडम पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है, बट अलग एक्चुअल है। मैडम में वास्तविकता में आपको किसको इम्पोर्टेंस देना मैडम है, आप जीव को मैडम या आपने मैटर को? आपने और एक बात बोल लिया था ना मैडम, पुद्गल किसी बाहरी बल, धक्का या आकर्षण पर निर्भर नहीं होता है, वो अपने स्वाभाविक क्रिया आंतरिक स्वाभाविक क्रियाशीलता के कारण ही गति करता है। आपने एक स्लाइड में वो बताए थे ना हाँ मैडम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अपने स्वभाव के हिसाब से वो गति करता है। हाँ हाँ, हाँ किसी हाँ बाहर के बल या धक्का आकर्षण से निर्भर नहीं होता है, बताए थे। उसका स्वभाव होगा ना, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा। अगर उसका स्वभाव ऐसा है, कोई मैटर है, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर है, लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है, गैस फॉर्म ऑफ मैटर है, उसके स्वभाव अनुसार ही वो जो बाहरी जीव है या बाहरी जो अणु है, परमाणु है, उससे वो अट्रैक्ट होगा या डिस्ट्रैक्ट होगा, जो भी है। उसके अंदर के जो बल है, इंटरनल फोर्स, उसके अनुसार ही उसपे ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। बट यही पे ये क्वेश्चन इसलिए यही आता है कि जब हम जीव और पुद्गल दोनों को समझ रहे हैं, तो किसकी विशेषताओं पे हम ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। जैन दर्शन में तो जीव को ही बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, नो डाउट, बट पुद्गल को भी अगर ऐसा डिस्टिंक्ट सब्सटेंस लिया जा रहा है, हाँ तो उसका भी कोई महत्व है। हाँ, दोनों भी इम्पोर्टेंट है। जीव के दोनों बिना पुद्गल, इम्पोर्टेंट है। पुद्गल के बिना जीव नहीं रहता ना। हाँ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, तो वो तो दोनों भी सिर्फ निमित्त है। जीव को इतना इम्पोर्टेंट कैसे मैडम हो सकता है जैन दर्शन में? दोनों की अपेक्षा दोनों एक को दूसरे इम्पोर्टेंट है, की। बट हाँ हम हाँ लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि जीव इज वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, जीव को मोक्ष पे पहुंचाना है, जीव हाँ, का काम करना है, जीव के लिए सब लड़ना है। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन द जीव, बट जैन दर्शन में एक्चुअली बोथ हैज बीन गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। वो तो है, मैंने उपादान निमित्त दोनों ही हैं, जब तक वो दोनों नहीं मिलेंगे हम्म। रिजल्ट नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा। वो तो पुद्गल दोनों के की बिना जरूरत जीव है, कुछ भी नहीं कर सकता है ना कुछ मैडम। नहीं कर हाँ सकता। हाँ, तो मैडम ये बट जो हमारा आजकल मिथ तो है ऐसा ना, हो गया उसको है हमें nowadays उसको, जी नहीं जी, मैम मतलब सही ऐसे बोल रहे हो, बोलते हैं, बिल्कुल। नहीं नहीं आजकल ऐसे बोलते हैं कि जीव हाँ को तो छोड़ दिया ना तत्व में, बाकी पीछे सबके पीछे लग गए हैं। जीव के बारे में तो सोचते ही नहीं, आत्मा के बारे में तो जानने की कोशिश ही नहीं करता, हाँ, और सारे अजीब इसके उसके उसके पूरे पीछे दौड़ भाग लग रही है, और पहला तत्व के बारे में तो चिंतन ही नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे ऐसा भी बोलते हैं, बट हाँ बात वही ऐसे होगी ना। बोलते हैं। अगर आप मोक्ष के बारे में सोच रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो जब तक हम मैटर को पूरी तरह से पुद्गल को नहीं समझेंगे, जो कि जीव से इतना कनेक्टेड है, तब तक हाँ मोक्ष की जर्नी तो आसान नहीं है। उसको तो भूल ही देखिए जाते हैं। हाँ, मैम एक्चुअली अभी आपने जो एनर्जी बोली है, तो ऊर्जा। जैन दर्शन की अपेक्षा, तो जैन दर्शन की अपेक्षा उसको हम कैसे समझें? वो जो स्पेस है, वो जो टाइम लिया है, गैप है, उसमें एनर्जी कन्वर्ट हुआ क्या, या क्या हुआ एग्जैक्टली? पर्याय हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली उसमें मैडम? एनर्जी के माध्यम से गति हुई, इतना तो हमारा क्लियर है।
जब गति Okay. हो रही है, मोशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। Okay. हम्म और उसमें परिवर्तन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। हम्म अंदर ही उसके भाव के अनुसार भी हो सकता है, या बाहरी बाहरी किसी दबाव या किसी फोर्स के कारण हो सकता है। यानी हमको मैटर को समझना है, चेंज को समझना है, और मैटर और चेंज में जो हमेशा एनर्जी इनएक्टिवेटेड है उसको समझना है। और ये थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, इतना इजीली हम बस सोच सकते हैं, बट उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सकते। तो एनर्जी यहाँ इज पे देयर ऑल द टाइम, एनर्जी इज देयर ऑल द टाइम, नो मैम, ऐसे अगर वैसे हाँ, देखें एनर्जी इज ऑलवेज देयर, या ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। ट्रू ट्रू। हाँ, मतलब सोचने वाली बात है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट वी हैव टू थिंक ऑन दिस, राइट। वी हैव टू स्टार्ट मैडम फोकसिंग मोर ऑन दिस, क्योंकि जैसे अगर मोक्ष के बारे में सोचे तो सिर्फ जीव को कंट्रोल कर लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, जैसे बोलते हैं ना, फास्टिंग कर लिया हमको मोक्ष मिल नहीं जाएगा। होता, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। नॉट पॉसिबल, वो नॉट पॉसिबल। मिथ है, उसको थोड़ा साइड पे रख के वी हैव टू जस्ट फाइंड द इंटर रिलेशन बिटवीन दिस टू कंसेप्ट्स। यस, वो क्रिया में अटक गए हैं मैडम, वो क्रिया में हाँ अटक चुके हैं और मूल सिद्धांत या धर्म को नहीं समझ। हाँ, एक्चुअली so that was the main focus of this question. I hope आप लोग तो सेम लाइन पे हो ही, ऑलरेडी सेम पेज पे, you are getting the points which I was about to convey. हाँ हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अच्छा है, बट डिफिकल्ट भी है, मतलब अभी तक वो उसको समझना गहराई से। नहीं गहराई पे जाना है। जैन दर्शन के नए से देखेंगे तो क्लियर है, मतलब उसमें कोई वो डाउट तो नहीं। डाउट ही नहीं, उसमें देखिए डाउट ही एक नहीं। मिनट लूंगा, एक मिनट लूंगा बस। व्यवहार दृष्टि से हम क्या कहते हैं कि कर्म की वजह से हम चारों लाख गतियों में घूम रहे हैं। अब महाराज जब कहते हैं, जैसे एक लाइन आती है पूजा में, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही मेरी। अब वही पटक जाते हैं, मिथ्या भ्रांति है क्या? अरे ये तो सब कहते हैं कि जड़ जो कर्म जो है उसकी वजह से हम घूम रहे हैं। और पूजा में वो लाइन कह रहे हैं कि ये मिथ्या भ्रांति है, ये मिथ्या है। तो पूछा गया कि कैसे मिथ्या है? तो उन्होंने कहा हम तो आत्मा को प्रधानता दे रहे हैं ना, आत्मा ही खींच रही है ना, कर्म खुद नहीं खींच के आ रहे हैं। उसके लिए आचार्य जी ने क्या एग्जाम्पल दी कि आपका सर है और सामने दीवार है, अब आप सर फोड़ना चाहते हैं। अगर आप जड़, दीवार तो जड़ है ना, दीवार नहीं मूव कर रही है, लेकिन आप अपने सर को मारना चाह रहे हैं दीवार से, तो आप जाके मारिए सर, आपका सर फूट जाएगा। दीवार थोड़ी कह रही है कि आप सर फोड़िए। इसी तरह से कर्म के परमाणु तो भरे पड़े हैं। अब कोई एक एक्टिव हो रहा है, हमारा जीव एक्टिव हो रहा है कि जाके अब तो सर फोड़ेंगे, तो उस हमने राग द्वेष की वजह से उसको चलायमान किया तो कर्मों ने कभी आ जाते हैं, उनको निमित्त मिल गया। वो तो प्यासे बैठे थे ना कि कोई हमको बुलाए तो हम आए। बुलाया किसने? बुलाया आत्मा ने। तो आत्मा ने बुलाया, इसका मतलब आत्मा, उपादान शक्ति आत्मा में हो गई, मेन रेस्पॉन्सिबल आत्मा को हम देंगे। जो मैडम का क्वेश्चन है वो मतलब इस तरह से समझाया जा सकता है, कि मैं एक आचार्य जी से इस लाइन पर डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि पूजा में लाइन आती है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांत रही। मैंने कहा महाराज जी मिथ्या भ्रांत का, ये तो जगह जगह लिखा हुआ है कि कर्म की वजह से हम 84 लाख में, कर्मों की वजह से सब हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। आप कह रहे हैं मिथ्या भ्रांति। तब उन्होंने कहा बेटा जब अंदर गुण में जाओगे तब आएगा। और तब उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि दीवाल है और सर है, और जब तक तुम सर नहीं मारोगे सर नहीं फूटेगा। दीवाल नहीं कह रही कि मुझे बुलाओ, कर्म के परमाणु नहीं कह रहे कि मुझे बुलाओ। बुला कौन रहा है? आत्मा बुला रही है। आत्मा बुला रही है तो कर्म बन रहे हैं। क्लियर? स्पष्टीकरण हुआ कुछ? हुआ बिल्कुल, सर, बहुत गुड अच्छे से हुआ। एग्जांपल। वेरी अच्छा, गुड, गुड वेरी गुड। गुड एग्जांपल। हाँ हाँ, हम्म। यस यस, ओके। ठीक है All मैडम। right, we will end this discussion for now here. नहीं ठीक है। आज लग रहा है मैडम, आज लग रहा है कि फिलोसफी पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली आज पहली बार एहसास हुआ। रियली 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 आई अप्रिशिएट। बिल्कुल पढ़ेंगे, और फिलोसफी पढ़ेंगे, वी विल रीड। नहीं जैसा बहुत अभी बहुत जितना जल्दी टेक्स्ट खत्म हो जाए ना, फिर हम जी फिलोसफी पढ़ेंगे। मेटाफिजिक्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ फिलोसफी, तो हाँ पढ़ना ही नेचुरली पड़ेगा फिलोसफी के लिए उसको। जी जी ओके, ठीक है मैडम। नहीं ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैम, जय मैम एक जिनेन्द्र। छोटा सा, वो वाला जो नोट्स आपने भेजा ना मैम, वो नोट्स हमसे शेयर कर दिए तो हमारे पास एक मॉड्यूल रेडी हो जाएगा पढ़ने के लिए। कौन सा? जो मैंने आपको ट्रांसलेशन भी करके भेजा था, हाँ। आपने जो भी जो वो